सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर विद एल लोड। इसमें हम सिंगल फेस में बात करेंगे और हाफ वेव, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करेगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा विद एल लोड, यानी लोड के अक्रॉस इंडक्टर लगा हुआ है। ये है हमारा सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर विद एल लोड। इसमें एक डायोड और स्विच लगे हुए हैं और लोड के अक्रॉस एक इंडक्टर लगा हुआ है। यहाँ पे ये हमारा इंडक्टर है जिसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज आती है। डायोड स्विच इसके साथ कनेक्टेड है और इनपुट से हम सोर्स वोल्टेज सप्लाई कर प्रोवाइड करेंगे जो कि एसी की फॉर्म में होगी। जब हमारा स्विच ऑफ कंडीशन में होता है तब जो वोल्टेज होती है डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होती है, जिसे कहते हैं वीडी, डायोड वोल्टेज। और जो Vs सोर्स वोल्टेज जो कि हम सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होती है Vs इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी के, क्योंकि हम यहाँ से AC प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होता है और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई तक, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट से प्रोवाइड की जाती है सोर्स वोल्टेज से और हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होता है, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है पॉजिटिव पोलैरिटी से। पॉजिटिव हाफ साइकिल में सोर्स वोल्टेज से यहाँ से करंट फ्लो होता है। इस टाइम पे डायोड कंडक्ट करता है, डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो होता है, लेकिन इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती इस टाइम पे। और ये करंट, डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, ये करंट फ्लो करके इंडक्टर पे जाएगा। ये जो करंट है आई करंट, ये इंडक्टर पे जाएगा और इंडक्टर इस टाइम पे क्या करेगा, जो कि हमारा लोड है आउटपुट वोल्टेज, इस टाइम इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। जब हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होता है इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये जो हमारा इंडक्टर है इस टाइम पे स्विच ऑफ कंडीशन में होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में स्विच ऑफ होगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगा और जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगी वो डायोड के अक्रॉस सारी वोल्टेज ड्रॉप होगी। लेकिन आउटपुट करंट जो होगा इंडक्टर का वो अभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, जब ऑन होता है स्विच तो एनर्जी को स्टोर कर लेता है और ऑफ कंडीशन में आउटपुट करंट 0 नहीं होता, वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ये हम इसकी वेवफॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। जब हम सोर्स वोल्टेज जो कि एसी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है, एसी की फॉर्म में हमने यहाँ पे सोर्स वोल्टेज जो कि प्रोवाइड किया साइनसोइडल फॉर्म में, 0 से पाई शो करती है पॉजिटिव हाफ साइकिल, वैल्यू इसकी पाई से 2 पाई नेगेटिव हाफ साइकिल। ये टोटल साइकिल 0 से 2 पाई, ये कंप्लीट साइकिल है पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करके। 2 पाई से 3 पाई अगेन पॉजिटिव साइकिल, 3 पाई से 4 पाई अगेन नेगेटिव साइकिल। ये वर्क कैसे करते हैं कि ये जो पॉजिटिव हाफ है वो मैक्सिमम वोल्टेज को शो करता है एसी की, Vm जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है, और नेगेटिव में नेगेटिव Vm को, जो नेगेटिव में मैक्सिमम पीक वोल्टेज है। इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, जो डायोड है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट नहीं करेगा। तो आउटपुट के अक्रॉस वैसे ही वोल्टेज आएगी जैसे सोर्स वोल्टेज है। इस टाइम पे जो ऐसे सोर्स वोल्टेज आएगी वैसे ही आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज आएगी। कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट के अक्रॉस आएगी जो कि प्लस Vm मैक्सिमम पीक वोल्टेज के इक्वल होगी 0 से पाई वैल्यू तक। इस टाइम पे आउटपुट करंट, क्योंकि आउटपुट पे इंडक्टर कनेक्टेड है, तो जब हमारा ये जो टाइम है, जब हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है और स्विच ऑन है, आउटपुट के अक्रॉस करंट भी फ्लो हो रहा है और वोल्टेज भी जा रही है, तो इस टाइम पे आउटपुट करंट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। लेकिन पाई पर आकर जब हमारी सोर्स वोल्टेज 0 होकर नेगेटिव में जाएगी और आउटपुट वोल्टेज भी 0 पे आ जाएगी, उस टाइम पे हमारा आउटपुट करंट 0 नहीं होगा लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा। ये 2 Vm अपॉन ओमेगा L के इक्वल होगा, क्योंकि इंडक्टर कनेक्टेड है और इंडक्टर इस टाइम एनर्जी को स्टोर करता है।
इसलिए आउटपुट करंट क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाता है। नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई के बीच में, नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, नेगेटिव में होगी, जो कि -Vm के इक्वल होगी, क्योंकि इस टाइम पे जो करंट है वो जीरो नहीं है, 2 टाइम मैक्सिमम पोजीशन पे है, तो आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव में हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, -Vm के इक्वल होगी। और जब नेगेटिव वोल्टेज होगी तो जो करंट है जो इंडक्टर ने स्टोर किया हुआ है, जब स्विच ऑफ है और डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, इस पॉइंट के बाद आउटपुट करंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा और डिक्रीज होके 0 पॉइंट तक आएगा, यानी कि 2 पाई पॉइंट तक आएगा। इस पॉइंट तक हमारा जो आउटपुट करंट है आएगा। इसके बाद जब 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगेन पॉजिटिव साइकिल जब पास होगी, तो आउटपुट वोल्टेज अगेन स्विच ऑन होगा, डायोड कंडक्टिंग कंडीशन में होगा और आउटपुट करंट अगेन 2 टाइम मैक्सिमम पॉइंट तक राइज करेगा। ये मैक्सिमम करंट शो करता है आउटपुट का। नेगेटिव हाफ साइकिल में अगेन वो डिक्रीज करेगा, 3 पाई से 4 पाई के बीच में जो करंट है वो डिक्रीज करेगा, 2 पाई से 3 पाई पे वो इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंक्रीज करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में डिक्रीज करेगा। इस तरह से इंडक्टर की वजह से करंट में ये जो चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम इसके थोड़ी कैलकुलेशंस देखें, ओमेगा टी अगर 0 है, यानी कि जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल सिर्फ प्रोवाइड करना स्टार्ट ही किया है, स्विच क्लोज है यानी ऑन कंडीशन में है, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम अप्लाई करते हैं सर्किट पे। Vs किसके इज इक्वल टू होता है, जो सोर्स वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज के इज इक्वल टू होती है। आउटपुट में हमारा इंडक्टर कनेक्टेड है, L DIO अपॉन dt के जो इक्वल है, और ये सब इक्वल है Vm साइन ओमेगा टी के, क्योंकि हम AC जो हम साइनोसॉइडल फॉर्म में भेज रहे हैं इनपुट से, तो Vs किसके इक्वल होगा, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज इसके इक्वल है, तो Vs हमारा Vm साइन ओमेगा टी के इक्वल है, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आउटपुट करंट होता है वो होता है Vm अपॉन L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डॉट डी टी के। अगर हम इसका इंटीग्रेशन ओपन करें तो आएगा -Vm अपॉन ओमेगा L कोस ओमेगा टी प्लस ए। यहाँ से जब हमारी स्टार्टिंग है, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाती है, तो ओमेगा टी 0 होता है और जो आउटपुट करंट है वो भी इस टाइम पे 0 होता है। तो आउटपुट करंट यहाँ पे हमने 0 रख दिया, इज इक्वल टू -Vm अपॉन ओमेगा टी प्लस एल। यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से ये आ गई है। अब ए की वैल्यू हम इस पे से कैलकुलेट कर लेंगे, ए इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम आउटपुट करंट में पुट कर देंगे, यानी ये जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे। जो आउटपुट करंट से हमने इक्वेशन निकाली है, ए की वैल्यू को ए में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा आउटपुट करंट इज इक्वल टू Vm अपॉन ओमेगा एल, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ओमेगा टी, यहाँ पे Vm अपॉन ओमेगा एल पुट किया तो हमारे पास आया है 1 माइनस कोस ओमेगा टी। और इस टाइम पे जो आउटपुट वोल्टेज होगी, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू होगी L di नोड अपॉन dt के, जो हमने ये की थी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आया है, L Vm अपॉन ओमेगा L साइन ओमेगा टी ओमेगा, और ये किसके इक्वल है, Vm साइन ओमेगा टी के, जो हम पहले कर चुके हैं। और Vm साइन ओमेगा टी किसके इक्वल है, सोर्स वोल्टेज के, सोर्स जो कि हम AC इनपुट से प्रोवाइड करते हैं। अब जो आउटपुट है, जो हमारे पास आउटपुट करंट आया, उसमें कुछ DC कंपोनेंट्स हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स भी हैं, दोनों हैं। प्योर डीसी तो नहीं है, फंडामेंटल डीसी कंपोनेंट्स भी हैं और डीसी कंपोनेंट्स भी हैं। तो इस टाइम पे जो पीक वैल्यू होगी करंट की, मैक्सिमम वैल्यू जो 2 टाइम हो जाती है इंडक्टर की वजह से, क्योंकि इंडक्टर करंट को 0 नहीं होने देता, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म होती है उस टाइम वो मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। तो जो मैक्सिमम करंट है जब ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल खत्म हुई है, उस टाइम पे मैक्सिमम करंट क्या था जो हमने किया था, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 2Vm अपॉन ओमेगा एल के इक्वल था। तो जो एवरेज वैल्यू होगी करंट की
वो होगी आउटपुट करंट इज इक्वल टू 1/2 पाई, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई के बीच में ले रहे हैं कंप्लीट साइकिल जहाँ पे खत्म हो रही है। Vm अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट में 1 माइनस कोस ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास आया है Vm अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/2 आई मैक्सिमम करंट, और जो आरएमएस वैल्यू होगी फंडामेंटल करंट की वो होगी IOR इज इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट में Vm अपॉन ओमेगा एल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कोस ओमेगा टी स्क्वायर डॉट डी ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज पावर में हाफ। अब ये इज इक्वल टू होगा, इसको डिफरेंशिएट करके Vm अपॉन रूट ऑफ 2 पाई इंटू ओमेगा एल के, ये आया है, और ये इज इक्वल टू होता है Vs अपॉन ओमेगा एल के। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Vm अपॉन रूट 2 पाई को Vs अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आई नॉट अपॉन रूट ऑफ 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है जो फंडामेंटल करंट होता है। इस तरह से हम सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर्स इंडक्टर का यूज करके वर्क करते हैं, जिसमें करंट क्या होता है, जब हमारी पॉजिटिव साइकिल खत्म होती है तो इंडक्टर से जीरो नहीं होने देता और मैक्सिमम पॉइंट तक होता है, और जब नेगेटिव साइकिल होती है तो करंट इंडक्टर के क्रॉस करंट फ्लो होता है, इंडक्टर में चार्ज स्टोर होता है, तो वो करंट धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, जो कि 2 पाई तक होता है पॉजिटिव कंप्लीट साइकिल में। यानी कि कंप्लीट साइकिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिला के करंट इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। और यह है हमारा सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। थैंक यू।